बैंक ड्राफ्ट। देखिए गर्ल्स, ध्यान से सुनेंगे। कल की क्लास में हमने करा था सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बैंक ड्राफ्ट के बारे में, ये क्या होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल लफ्ज़ में आप सुनेंगे और बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है बैंक ड्राफ्ट। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका जिससे डीलिंग है, बिज़नेस करते हैं, वो मुंबई में है। ठीक है, आपने मुंबई में जो पर्सन है उससे 20 लाख रुपए का सामान ख़रीदा। अब आपको उससे 20 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है, क्या करनी है आपको? उससे 20 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। अब देखिए पेमेंट कैसे करेंगे। या तो एक तरीका ये है कि आप 20 लाख रुपए जो कैश है एक सूटकेस में रखें या किसी बैग में रखें और आप मुंबई के लिए रवाना हो जाएं। ट्रेन से जाएं या आप एरोप्लेन से जाएं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं 20 लाख रुपए लेकर तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको ये एक चिंता रहेगी कि कहीं कोई ये 20 लाख रुपए चोरी ना कर ले, ये भी है। और 20 लाख रुपए आप कोरियर के थ्रू तो भिजवा नहीं सकते। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप क्या करें, वो पर्सन जिसको आपको 20 लाख रुपए देने हैं, आपको देने हैं उनसे 20 लाख रुपए। आप एक काम करें, आप अपने बैंक में जाकर और बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवा लें। आप बैंक में जाएंगे और एक फॉर्म वहीं से मिल जाएगा, वो फॉर्म लें और वो फॉर्म लेने के बाद आप अपने बैंक से ये कहें, भाई मुझे डीडी बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है। तो आप अपने बैंक को वो फॉर्म दे देंगे। अच्छा, बैंक ये पूछेगा, फॉर्म में लिखवाएगा कि किसके फेवर में बनना है। आपने लिख दिया भाई संजय सिंह नाम है उस पर्सन का जिसको आपको 20 लाख रुपए देने हैं। आप वो फॉर्म बैंक को दे देंगे। ठीक है, और फॉर्म आपने फिल करके दे दिया, उसके साथ एक चेक लगा दिया। बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा 1 घंटे के बाद आना। आप 1 घंटे के बाद जाएंगे। बैंक आपको, जैसे चेक होता है ना, इसी तरीके का बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट होता है। उस पर उस पर्सन का नाम होगा संजय सिंह का और 20 लाख रुपए का अमाउंट लिखा होगा। ठीक है, वो साइन करके बैंक आपको दे देगा। अब पता है क्या है, अब वो जो चेक की तरह आपके पास डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट है, आप उसे चाहें कोरियर करवा दें। आप संजय सिंह का एक एनवलप लें, उसमें वो एक रखें आप जो डीडी है और उस पर साइन कर दें, उस पर एड्रेस अपना भी लिख दें, संजय सिंह का भी लिख दें। संजय सिंह के पास वो डीडी पहुंच जाएगा। संजय सिंह क्या करेगा, वो डीडी ले जाकर अपने बैंक में दे देगा। बैंक क्या करेगा, वो जो डीडी आएगा बैंक के पास, वो पैसा संजय सिंह के, ये हमारे अकाउंट से निकालकर संजय सिंह के अकाउंट में 20 लाख रुपए चले जाएंगे। तो देखिए कितना काम हमारा आसान हो गया। हमें वो जो डर था 20 लाख रुपए कहीं हम कैश लेकर जाएंगे कोई चोरी ना कर ले, तो हम उससे बच गए। ठीक है गर्ल्स, इसी तरीके से क्या होता है मैं आपको बताऊं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जब आप 12th क्लास के बाद क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म तो ऑनलाइन फिल आप कर देंगे, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि जो पेमेंट आपको करनी है वो पेमेंट आपको करनी होगी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा, भाई ठीक है हम आपको एडमिशन देते हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया, 10,000 रुपये का डीडी बनवा कर हमें भेज दें। तो आप क्या करेंगे, अपने बैंक जाएंगे और बैंक से फॉर्म लेंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे और बैंक से कहेंगे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम 10,000 का डीडी बना दो। आप क्या करेंगे, वो 10,000 का डीडी बनवाएंगे, बैंक आपको वो डीडी देगा। आप या तो जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ख़ुद ऑफिस में जाकर जमा करा दें वो डीडी, या आप कोरियर कर दें। इससे क्या होता है, डीडी से आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए बैंक जो होता है वो कैश यूनिवर्सिटीज़ या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो कैश काउंट करने से बच जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद ही सोचिए,
मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ़ीस कलेक्ट होती है। एक बच्चे की फ़ीस 15,000 रुपये है। मान लो लाइन में 100 लोग लगे हुए हैं, 100 कैंडिडेट्स, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। अब वो फॉर्म लेकर खड़े हुए हैं और उन्हें 15,000 रुपये जमा कराने हैं। अब वो जो ऑफिस में बंदा है उसने 15,000 रुपये लिए। अब वो उन 15,000 रुपये को काउंट करेगा कि कहीं इसमें कोई जाली नोट ना निकल जाए। मान लो उसके पास मशीन है, मशीन में भी वो चेक करेगा, फिर वो फॉर्म चेक करेगा, फिर वो साइन करके देगा। अब ये लगाइए, अगर एक पर्सन पे 3 मिनट लग रहे हैं तो 100 स्टूडेंट्स पे कितने मिनट लग गए? 300 मिनट्स लग गए, यानी कि 5 घंटे में वो 100 स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करेगा। देखिए 5 घंटे लगे और ख़तरा ये भी है कि जाली नोट कहीं ना मिल जाए। तो इससे बचने के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि भाई आपको 15,000 रुपये कैश में लाने की ज़रूरत नहीं, आप बैंक से डीडी बनवा लें। अब वो जो 100 लोग हैं वो डीडी लेकर आएंगे, बस वो बंदा डीडी लेगा, अपने पास रखेगा। 100 स्टूडेंट्स के डीडी कलेक्ट करने में उसे मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिस में वो 100 डीडी आ जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, जहाँ पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट है वहाँ पर वो 100 डीडी भेज देगा। और बैंक क्या करेगा, उन डीडी में जितना अमाउंट है जिन जिन लोगों के अकाउंट से निकालेगा बैंक, और क्या करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल देगा। तो ये काम करता है बैंक ड्राफ्ट, इसे हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। चलिए अब मैं नोट्स में पढ़ लूँ। बताया, अ बैंक ड्राफ्ट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब ये हो गया, बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बिल्कुल ये चेक की तरह होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में हम डाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें बैंक ड्राफ्ट का, एनी वन कैन ऑब्टेन बैंक ड्राफ्ट, कोई भी पर्सन बैंक ड्राफ्ट बनवा सकता है आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन दी बैंक, बैंक में पैसा जमा करके। देखिए अब मैं आपको बताऊं, यूजुअली अब बैंक क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और मैं बैंक गया, मैं बैंक फॉर्म फिल कराऊँ, मैंने उसके साथ 10,000 रुपये मैंने दे दिए कैश में। मैंने कहा बैंक 10,000 का एक डीडी बनवा दो मुझे इस पर्सन के नाम। बैंक अब क्या करते हैं, अब बैंक आपसे कैश नहीं लेते, बैंक ये कहते हैं भाई आप चेक ले आओ, हम आपके अकाउंट से निकाल के और दूसरे डीडी बना देंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, यूजुअली बैंक कैश नहीं लेते, बैंक क्या करते हैं, जैसे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, बैंक डीडी बना देगा 10,000 रुपये का। और जैसे फिर क्या होगा, जब वो डीडी पहुंच जाएगा जिस पर्सन के नाम मैंने बनवाया है, तो उसके अकाउंट में 10,000 रुपये चले जाएंगे और मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये बताया। अब यहाँ ये जो बैंक डीडी बनाता है, बैंक ये फ्री में नहीं बनाता, बैंक हमसे क्या करता है, कुछ अमाउंट चार्ज करता है जिसे हम बोलते हैं कमीशन। द बैंक चार्जेस सम कमीशन इन ल्यू ऑफ इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक क्या करता है, बैंक ड्राफ्ट इशू करने के बदले हमसे क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। ये कमीशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, एक रेंज बनी हुई है। जैसे अगर आप 5,000 रुपये तक का डीडी बनवाएंगे तो इतने रुपये कमीशन है, 50 रुपये। 5,000 से 20,000 रुपये तक बनवाएंगे तो 100 रुपये कमीशन है। 20,000 से 1 लाख बनवाएंगे तो 150 रुपये है। इस तरह से कमीशन का रेट डिसाइड होता है। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। द बैंक इशूज़ अ ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑन इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेसेस और ऑन अदर ब्रांच अदर बैंक्स। क्लियर है बात। देखिए इसका मतलब ये हो गया, मैं एक्सिस बैंक में गया, चांदनी चौक वाले में, मेरा अकाउंट वहाँ पर है और मुझे डीडी बनाना है, तो इसका मतलब ये है एक्सिस बैंक जो डीडी बनाएगा वो किसी बैंक के नाम ही बनाता है, तो वो बैंक कोई और सी एक्सिस बैंक की ब्रांच भी हो सकती है। जैसे यहाँ बताया, द बैंक इशूज़ अ ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑन इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेसेस। एक्सिस बैंक की जो अदर ब्रांचेज हैं दूसरी जगह पर, या तो वहाँ के लिए वो डीडी बना देता है, या एक्सिस बैंक जो है HDFC बैंक के लिए भी क्या कर सकता है, बना सकता है
डीडी। तो ज़रूरी नहीं कि डीडी जो होता है सेम ब्रांच के लिए बने, डीडी जो है किसी भी ब्रांच के लिए बन सकता है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है आप ये मत लिखना। अब ये आगे बताया, द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन द ड्राइज बैंक एट हिज प्लेस एंड कलेक्ट द मनी। बिल्कुल सही बात है। जिस पर जैसे मैंने अभी बताया था ना, हमने डीडी बनवाया, फीस हमें जमा करनी है, तो पेई कौन हो गया पेई हो गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा अपने बैंक, वहाँ डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट करेगा और अमाउंट कलेक्ट कर लेगा। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा बैंक ड्राफ्ट के बारे में। बस ये इतना ही था बैंक ड्राफ्ट के बारे में जो आपको याद रखना है। अब ज़रा एक पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट अभी हमें नहीं करना, बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर, ये बात की बात है। सबसे पहले हम आते हैं ओवरड्राफ्ट। मैंने आपके साथ डिस्कस करा था ओवरड्राफ्ट, बताया था आज टाइम आ गया है ओवरड्राफ्ट को समझने का। तो देखिए होता क्या है, ओवर माने ज़्यादा, ड्राफ्ट माने निकालना। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा पैसा निकालना। क्लियर हो गई बात। देखिए ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ उन कस्टमर को दी जाती है जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है। जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है उन्हें ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ये फैसिलिटी क्या होती है ज़रा इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मोहन, और मोहन का चांदनी चौक की जो ब्रांच है एक्सिस बैंक की, उसमें अकाउंट है। मोहन का करंट अकाउंट है, मोहन के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। कितने हैं मोहन के अकाउंट में? 15 लाख रुपए हैं। और मोहन बैंक का बहुत अच्छा कस्टमर है। अच्छे का मतलब उसकी डीलिंग्स रेगुलर रहती हैं बैंक से। अब क्या हुआ, बैंक में गया मोहन, और मोहन ने एक्सिस बैंक के मैनेजर से मीटिंग की। मैनेजर से ये कहा, मैनेजर देखो मैं तुम्हारे बैंक का बहुत अच्छा कस्टमर हूँ और मैं पिछले कई सालों से इस बैंक का कस्टमर हूँ। मेरे करंट अकाउंट में इस वक्त 15 लाख रुपए हैं और मुझे जो है ना अभी 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब 20 लाख रुपए की मोहन को ज़रूरत है। अकाउंट में कितने हैं? 15 लाख रुपए। तो मोहन अपने अकाउंट से सिर्फ कितना निकाल सकता है? 15 लाख रुपए निकाल सकता है, लेकिन ज़रूरत 20 लाख की है। तो मैनेजर क्या करेगा, मोहन का पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा कि ये कैसा कस्टमर है, टाइम पर पेमेंट करता था या नहीं, कितना पैसा जमा कराता था। तो अब क्या हुआ, जो मैनेजर था उसने मोहन के सारी चेकिंग करने के बाद मोहन से कहा ठीक है तुम 20 लाख रुपए निकाल लो। अब मुझे ये बताइए, 15 लाख तो वो अपने निकाल लेगा जो उसके अकाउंट में है, करंट अकाउंट में। और ओवर माने ज़्यादा, ड्राफ्ट माने निकालना, ज़्यादा पैसा निकालना। मोहन और ज़्यादा पैसा कितना निकालेगा? 5 लाख रुपए। ये जो 5 लाख रुपए बैंक से मोहन ने एक्स्ट्रा निकाला है गर्ल्स, इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या कहा जाता है इसे? ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवर माने ज़्यादा, ड्राफ्ट माने निकालना, यानी कि कितना ज़्यादा पैसा निकाला मोहन ने? 5 लाख रुपए। लेकिन याद रखिए एक्सिस बैंक जो है वो मोहन से ये कहेगा, मोहन जी आप हमारे कस्टमर हो और आपका करंट अकाउंट है, बहुत अच्छे कस्टमर हो, हम इस चीज़ को मानते हैं। हमने जो ये आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है ना, ये फ्री में नहीं देंगे हम आपको। इस पर आपको हमें क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? इंटरेस्ट। तो पता चला जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है उन्हें इस पर क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो अब ज़रा हम पढ़ लेते हैं। बताया, अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट, यानी कि कस्टमर का करंट अकाउंट होना चाहिए, उसे अलाउ किया जाता है कि वो विड्रॉ करे, निकाले मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा निकाल सकता है। जैसे मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना था? 15 लाख, लेकिन उसने कितना निकाला? 20 लाख निकाला, यानी कि 5 लाख रुपए ज़्यादा निकाला। अब बताया, ही कैन विड्रॉ अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट एंड फॉर एन एग्रीड पीरियड। देखिए होता ये है, ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है ना, हर बैंक में जो हर कस्टमर जो होता है करंट अकाउंट होल्डर, उसके लिए एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। जैसे मोहन के लिए ये था कि मोहन जो है मैक्सिमम 8 लाख रुपए निकाल सकता है। कहाँ से? एक्सिस बैंक से, ओवरड्राफ्ट के नाम पर है, लेकिन उसे ज़रूरत 5 लाख की थी तो 5 लाख रुपए उसने निकाले। तो इसे बोलते हैं गर्ल्स स्पेसिफिक लिमिट। ही कैन विड्रॉ अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट एंड फॉर एन एग्रीड पीरियड।
एग्रीड पीरियड का मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक देता है ना किसी भी करंट अकाउंट होल्डर को, उसका एक एग्रीड पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन दी अमाउंट विड्रॉन, जो अमाउंट विड्रॉ करा है। अब जैसे मोहन ने एक्स्ट्रा पैसा कितना निकाला, 5 लाख, 15 लाख तो उसने अपने निकाले थे, 5 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा पैसा निकाला। तो ये जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा निकाला है बैंक, इस पर उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो याद रखना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू दोज कस्टमर्स हु आर हैविंग करंट अकाउंट इन अ बैंक। ठीक है, अगर किसी का सेविंग अकाउंट है तो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलती। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसे मिलती है, करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। आई थिंक ये दोनों पॉइंट, बैंक ड्राफ्ट और ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट भी अलग है, ओवरड्राफ्ट अलग है, ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे।